एक डिस्टरबेंस को नाम से हम दूर करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति हम चाहते हुए हर एक को आपके पवित्र हाथों में देते हुए आपके प्रिय नाम से यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। और क्योंकि मीटिंग के अंत में बहुत से लोग कट जाते हैं, इसलिए एक बात मेरे मन में जो आई है, खासतौर से जब सिस्टर हम लोग एक डिवोशंस डालते हैं, आप लोग को से रिक्वेस्ट है सब लोग देख लीजिए करिए और समय से पहले भेज दें। साथ में यदि किसी और का नाम नहीं भी है पर आपको वचन मिल रहा है, आप छोटे छोटे बना करके पहले से सिस्टर के पास भेज दें। जिस दिन भी प्रभु आपसे कुछ कहता है और आपके पास छोटे मैसेजेस हैं तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो लोग कभी नहीं भेज पाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं। जो हम एक आदत हो गई कि हम सुनते हैं, कोई आता है अच्छी बहन, फिर हम धन्यवाद करते हैं और वो, परंतु कई बातों में हमारी सहभागिता नहीं हो पाती है। तो मैं ऐसा कि बाहर के लोग भी हमारे साथ में आते रहें, ये भी हम करते रहेंगे, पर उसके साथ में यदि हम सब एक अच्छे अध्ययन से एक दूसरे को उभार सकते हैं, तैयारी करें और खोज करें, क्योंकि इन दिनों में हम वचन सुन रहे हैं उसकी पहचान में बढ़ने के लिए, समझ खुलने के लिए। और तो एक मेरा प्रपोजल है, आप लोग मीटिंग के बाद भी बोल सकते हैं कि हम लोग एक विषय लेंगे और शायद 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ता, आप उसको अपने घर में तैयार करिए, वचनों से खोजिए और फिर कोई ना कोई लीडर तो जरूर होगा उस हफ्ते का, परंतु आप सबको भी अपना अपना विचार और बाइबल में इन चीजों के विषय में कहाँ लिखा है उसको भी बताने के लिए, ताकि हम एक अच्छे डिस्कशन से जब करते हैं, जैसा हम लोग रात को अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों को बहुत आशीष मिलती है और बोलने का भी मौका मिलता है और आपके भी क्वेरीज रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, वो भी हल होते हैं। तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप इस बात के लिए यदि सहमत हैं तो हम अगले हफ्तों के लिए आज टॉपिक देना चाहेंगे और ग्रुप में भी लिखूंगी, ताकि आप लोग खोजें बाइबल से उस टॉपिक से संबंधित बातों को, और फिर अगले हफ्ते हम लोग यही समय जब मिलेंगे तो हम उसका अध्ययन करेंगे। यदि आप सहमत हैं तो आप अपना रिएक्शन हम बना करके भी बोल सकते हैं, जिन्होंने वीडियोस खोले हैं, और नहीं है तो आप उसमें फोन करके भी बोल सकते हैं, या आप अपना रिएक्शन जैसे इसमें डला हुआ है कई मैं बता दे रही हूँ, इस तरह से भी आप उन चीजों को बता सकते हैं। तो यदि इस बात के लिए सहमत हैं और इस तरह से हम करेंगे, तो एक विषय मेरे सामने जो आया है वो है सताव, दुख उठाना। पहले समय में भी पहली शताब्दी जब कलीसिया प्रारंभ हुई तब भी दुख उठाए। तो आप खोजे बाइबल से किन किन पे हुआ, कौन लोग थे, किस तरह का सताव हुआ, और सब लोग अपनी अपनी स्टडी करें हफ्ते भर, और फिर बाइबल के संदर्भों को लेकर के हम अगले हफ्ते एक डिस्कशन के रूप से इसका और भी स्टडी करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस तरह से हम लोग तैयारी करें। आप चैट में भी लिख सकते हैं, और ये बात नए साल में हम लोगों को छोटे ग्रुप में भले रहे, लेकिन हम स्टडी करते हुए आगे बढ़े। ये समय है परमेश्वर की दासी बेटी बोलूंगी मिशा सोलोमन को, जो दबोरा समूह की है, और इन दिनों में यूं तो वो पास्टर बन चुकी हैं, प्रभु ने उनको उठाया है और हमारे बीच में वो जैन से हैं। हम उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं, और इस समय ये आगे का वचन आज मिशा हमारे बीच में बोलेंगी। यस, मेरा वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं दूसरे उससे जुड़ी हूँ वहां पर, तो आप लोग माइंड मत करिए। थैंक यू आंटी। जय मसीह की आप सबों को।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को यहोवा शालोम, जय मसीह की और नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे साल के लिए ब्लेसिंग्स और यीशु के लहू में हर एक के लिए इस साल को ढांकती हूँ। आमीन। और सभी बहनों को, सभी आंटियों को, मेरी लव्ड आंटी, मेरे प्रिय लोगों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की बोलती हूँ। मेरी हमेशा कुछ आंटी आपकी मेरी आवाज आ रही है कि? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ जी। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 26 7 से 9 तक। यशायाह 26 7 से 9 तक। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। यस, आगे 9 तक। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आज इस समय आपने दिया कि हम इस छोटे झुंड के समूह में परमेश्वर पिता फिर से एक बार इकट्ठे होकर आपके नाम को धन कह सके, आपके नाम को ऊंचे पे उठा सके परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके लहू में ढांकते परमेश्वर पिता, और हम में से हर एक सुनने वाले को आपके लहू में ढांकते। हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपकी धीमी आवाज को सुन सके परमेश्वर पिता। ये जो समय आपने नियुक्त किया है अपनी दासी, अपनी बेटी के द्वारा परमेश्वर पिता, आपके उस जीवित वचन को जो देधारी तलवार है परमेश्वर पिता, जो आत्मा की तलवार है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को भेदती और छेदती है परमेश्वर पिता, आज आपका वचन हर एक से बोले और बातचीत करे परमेश्वर पिता, मनों को जांचे और छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता जो आज आपने रखा है ये समय परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा हर एक से बोले और बातचीत करे, हर एक को आपके लहू में मस्सा करते हैं परमेश्वर पिता, आजादी बोलते हैं हर एक के लिए, आपकी आशीषों को खोलते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में, हर एक के मन को उपजाऊ भूमि बनाता कि जो सीखे वो ग्रहण करे और उसे इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, एग्जीक्यूट करना सीखे आपके उस आशीषों को अपने जीवन में परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा मुझसे होके बोलिए और बातचीत करिए हर एक से। आदर, इज्जत, जलाल, महिमा आपके नाम को देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हाथ को उठा के बोल सकते हैं अगर हमारे माइक्स बंद है तो, ताकि मैं समझूं कि आप मेरे साथ हैं और आप भी वही आशीष के भागीदारी आज शाम है जिस आशीष के भागीदार खुदा ने मुझे बनाया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सबने पढ़ा होगा कि हु आर वी इन क्राइस्ट। तो ये शुरू तो होता है उत्पत्ति से, पर हम इसे देखेंगे इफिसियों की पुस्तक से, हम इसका डायरेक्ट आंसर पहले देखेंगे। हु आर वी इन क्राइस्ट, तो पहला उत्तर मैं आपको इसका देना चाहूंगी। इफिसियों 2:10 में लिखा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप। हम कौन हैं? वी आर हिज वर्कमैनशिप created in Christ Jesus for good works. Amen. Hallelujah. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन।
हालेलुया। ये बात जो आज परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया है, जो कहा है कि हम मसीह में कौन है, उसकी पहचान है, उसने हमें सिरजा है और जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने उन भले कामों को करने के लिए हमें चुना है। तो कौन से भले कामों को करने के लिए कैसे चुना है, और वो वजह जब परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया तो क्या थी, और आज उसका क्या रेलेवेंस है हमारे इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में जहां हम जी रहे हैं। और हम अपने आप को जब मसीह कहते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारा इस दुनिया में क्या रोल है, आज ये बात परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे, जेनेसिस 1 पे जाएंगे और उत्पत्ति के एक वचन को, इसको जब मैं इसको पढ़ूंगी तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और उसे अंडरलाइन भी करिएगा, क्योंकि इस वचन को हम कई बार पढ़ चुके हैं पर हम उसे कितना समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं, 1:26 में पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कितना ब्यूटीफुल ये सेंटेंस है, और इसकी गहराई को हम में से हर एक को आज समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसे समझेंगे तो हम उस पहचान को लेके इस पृथ्वी पर जिएंगे। हम जो परमेश्वर के राज की खोज में लगे रहते हैं, वो खोज यहाँ खत्म हो जाती है और ये बात हमें बताती है कि हम उसके राज्य में ऑलरेडी हैं। वी एग्जिस्ट, वी ड्वेल इन दैट। तो फिर से मैं उसे पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। God said, let us make man in our image after our likeness. ये जो likeness का वर्ड है, इसका मतलब है कि अपने समान। अभी आंटी ने थोड़ी देर पहले जो बात कही उसमें उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया। उस समानता में बढ़ते जाने के लिए हम ऐसी स्टडी करें। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट वर्ड, उस समानता में बढ़ने के लिए। उसके बाद में 27 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब जो इंग्लिश में इसका वर्जन है वो है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, in the image of God he created him, male and female he created them. जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन। देयर इज अ डिफरेंस मैन एंड वुमन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, बट जब आप हिंदी के वर्जन में उसे देखते हैं और हिब्रू में भी, तो उसमें लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को, जो सेग्रीगेशन ह्यूमन बीइंग्स हम और आप कर देते हैं, आदम को पहले बनाया और हवा को बाद में बनाया, और उसके बाद में सारा कल्चर ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है कि जो आदम है वो फर्स्ट है एंड वुमन जो है वो सेकंड हो जाती है। प्लीज आप इस बात को आज क्लैरिफाई, लेट मी टेल यू कि आदम जो है वो ह्यूमैनिटी थी। आदम आदमी या मैन नहीं था। गॉड क्रिएटेड मैन। मैन का मतलब है, जब आप हिब्रू में देखेंगे, दैट वर्ड इज ह्यूमैनिटी, दैट वर्ड इज ह्यूमन। और यही बात को पौलुस ने जब कहा कि ना तो कोई नर रहा ना नारी रहा, he wanted to tell a clear thing, बताना चाहता था कि आदम और हवा जो है उसका सेग्रीगेशन हम लोगों ने करके ये कह दिया कि आदम पहले और हवा बाद में। थोड़ा सा फेमिनिस्ट टाइप पे जाके मैं ये इस बात को कह रही हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स के लिए मैं कह रही हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इक्वालिटी,
हमको समझना जरूरी है कि हम एट पावर हैं, बराबरी में हैं। आदम और हवा जो है वो पहले मनुष्य में बनाए गए, और परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया, अपनी इमेज में बनाया, तो उसने कहीं डिवीजन नहीं दिया उसमें। इसलिए हम उसके बराबरी के हकदार हैं, उस वारिस में हम इक्वली सहभागी हैं। चाहे वो आदम है, चाहे हवा है, वो पहले हा आदाम, जो हिब्रू वर्ड है वो है हा आदाम जिसे कहते हैं, और हा आदाम में मैन एंड वुमन आर इक्वल। जब हम इस इक्वालिटी की बात करते हैं तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि औरत या वुमन अपने आप को कमजोर न समझे, वो ये ना समझे कि ये आदम कर सकता है और ये हवा कर सकती है। जिस तरह से बाद में डिस्क्राइब किया गया है कि जो गुनाह हुआ वो उसमें हवा ने किया, नो, परमेश्वर ने जब एक्नॉलेज किया तो सबको बराबरी से एक्नॉलेज किया। उसने सबको बराबरी से उसमें पनिशमेंट भी दिया, ऐसा नहीं कि आदम को नहीं दिया। कहने का मतलब कि आज भी ये अनइक्वालिटी जो हमारे समाज में है, महिलाओं को लेके, या उन्हें पीछे किया जाता है, या कहा जाता है कि महिलाएं बराबर नहीं है और इसीलिए महिलाएं जो है एक सेपरेट कैटेगरी में आती हैं। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वुमेन्स कहीं ज्यादा स्ट्रांग है मेन से, और इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है तो उसे पूर्ण करने के लिए उसके लिए वो सहायक बनाए। और वचन साफ बताता है कि हवा सहायक के रूप में वो वर्ड दिया गया, वही सहायक जो उसने यूहन्ना में यूज किया पवित्र आत्मा के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है हम महिलाओं को समझना, हम प्रभु यीशु में कौन है, कौन से ऐसे भले कामों को करने के लिए मसीह यीशु ने हमें सिरजा है। वो सहायक जो उसने महिला को बनाया है वो कंप्लीशन है, वो आदम का बेटर एंड बेस्ट हाफ है कि जब मैन एंड वुमन यूनाइट होते हैं तो वो एक कंप्लीट इमेज इन क्राइस्ट हो जाती है, उसकी वाचा में जब शामिल होते हैं। तो ये समझना आज महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस आधे अधूरी चीज को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे हम मसीह यीशु में अपनी परिपूर्णता को ढूंढते हैं, वैसे ही हम भी उसकी इमेज में उतने ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। फिर चाहे वो हमारा घर हो, हमारा समाज हो, हमारा क्षेत्र हो, हमारा कोई भी कार्य क्षेत्र हो, हम इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए अपने आप का आकलन कभी भी कम ना करें, या अपने नजरिए से किसी दूसरे व्यक्ति का आकलन कम ना करें। क्योंकि यहाँ जब परमेश्वर ने कहा कि अपनी समानता स्वरूप में बनाते हैं, तो एक बात को याद रखिए कि हम जिसे देखते हैं सामने वाला व्यक्ति, वो भी वही क्रिएशन ऑफ गॉड है, जैसे हम और आप क्रिएशन ऑफ गॉड हैं। इसीलिए हर व्यक्ति परमेश्वर के नजरिए में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे हम और आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। हम कुछ वचनों को देखेंगे कि हमारे को भलाई और बुराई के लिए परमेश्वर ने समझ और ज्ञान दिया। वो क्यों चाहता है हमें उन बातों को समझाना, हम आगे जेनेसिस 4 में देखेंगे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, सबने पढ़ा हुआ है, केन और एबेल की बात। जब हम, यदि कोई पढ़ने में मेरी अगुवाई करेगा इसमें, तो हम चौथे चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2 से उत्पत्ति 4 2 से 7 तक हम पढ़ेंगे। फिर वह उसके भाई हाबिल की को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो
ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कहाँ तक पढ़ना? 7 तक। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने समांतर स्वरूप में बनाया, उसके बाद में हम जानते हैं कि कैसे पाप जो दुनिया में आया और फिर वो अदन की वाटिका से बाहर चले गए, और हम सब उन बातों को जानते। पर ये जो संदर्भ है, इसे मैंने आपको पढ़वाया है ये बताने के लिए, भलाई और बुराई ये दुनिया में हमेशा एग्जिस्ट करती है। हमारा रोल उसमें क्या है, ये हमारा चुनाव है। हमें कौन बनना है? हमें केन बनना है या हमें हाबिल बनना है? और भेंट दोनों ने चढ़ाई। हम भी अपनी भेंटें अपने जीवन के हर एक काम करते हैं, परंतु कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है? हम कौन सी आशीषों से वंचित अपने जीवन में रह जाते हैं, जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ क्राइस्ट, हम उसकी बनाई हुई सृष्टि हैं और हम कौन से भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। एक बात अगर आपने गौर की होगी तो इसमें लिखा है, परमेश्वर उससे कह रहा है केन से, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर क्यों केन से कह रहा है कि यदि तू भला करे? इसका मतलब है कि जिस भले काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है, वो चाहता है कि हम उस भले काम को ही करते रहें। सारी बाइबल में इसी तरीके के 2 एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिलेंगे, जहां पे बुराई और भलाई के बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? ये बहुत साधारण सी बात है हमारे समझने के लिए कि हमको अगर भले काम करना है तो हमें उसकी समझ परमेश्वर देता है, और अगर हम भले काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण ना करे। ये भेंट आपके काम होते हैं, आपके और हमारे काम होते हैं जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है। और फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, और यदि तू भला न करे, ऑप्शन है आपके पास में, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, होगी 100% होगी। दैट मीन्स यही वो चीज है कि जब आप गुनाह में पड़ जाते हैं, जब आप सिन में गिर जाते हैं, तो ये क्यों होता है कि वो एक कॉन्शियस लेवल हमारा हमें उस बात से दूर कर देता है कि हमारा भला अभिप्राय क्या है। और क्या होता है कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किसको लिखा है? हमको और आपको। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने अपनी समांतर स्वरूप में हमको बनाकर इस पृथ्वी पर रख दिया, और उसने हमारे द्वारा हर बार अपने वचनों को लोगों के बीच में भेजा। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसने अपनी आवाज को भेजा यूहन्ना के रूप में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आने के पहले इन बातों का प्रचार कर रहा था, तो अ वॉइस इन द विल्डरनेस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए वचन बताता है कि वो इंसान मनुष्य नहीं था, उसके लिए लिखा गया है एक आवाज, अ वॉइस इन द विल्डरनेस। मतलब कि कितना स्पष्ट है, परमेश्वर ने हमें जब रचा अपनी समानता और स्वरूप में, आप और हम साधारण नहीं है। हमारी जो बनावट है, हमारी समानता जो है, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड है। हम प्रभु को आमंत्रित करते हैं, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, बट वचन हमें बता रहा है कि हम ऑलरेडी उसकी लाइकनेस में
बने हुए हैं। ये समझना हमको और आपको जरूरी है कि अब उस लाइकनेस को इस पृथ्वी पे हम कैसे लेके चलते रहें। उसे एस्टैब्लिश करना नहीं है हमें, हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं यीशु मसीह में, बट उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको एग्जिस्ट करना, लेके चलते रहना टिल दी एंड, वो हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने प्लान्स को प्रभु के सामने रखें। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें इस बात को समझना है कि प्रभु आप अपने प्लान को हमको दीजिए। जैसे ये प्लान परमेश्वर ने केन और एबेल के सामने दिया होगा, और परमेश्वर ने जिस भी प्रकार से उनके सामने इस बात को रखा होगा कि जब तुम अपनी कमाई करो या जो भी करो तो उसमें से तुम भेंट लेके, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो उनको परमेश्वर के समझने के तरीके बहुत अलग थे उस समय। परमेश्वर उनसे आमने सामने या उनको अपनी एग्जिस्टेंस को, प्रेजेंस को फील करा के उनसे बोलते और बातचीत करते थे, और ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि उन्होंने अपने उस कार्य क्षेत्र के भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पण किया। हम कभी कभी उसी अर्पण में फेलियर्स हो जाते हैं अपने जीवन में। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, जो अथॉरिटी हमें दी गई है, हम उसमें फेलियर्स हो जाते हैं। हम उसमें अपने विजडम को लगाने लगते हैं, हम अपनी समझ को लगा के ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को खुश करना है। एक्सक्यूज मी, हमें परमेश्वर को खुश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे को सिर्फ ये चाहता है कि हम एनोक की तरह उसके साथ साथ संग संग चलते जाएं, ताकि वो अपनी वाचा को हमारे बीच में स्टैब्लिश कर सके। उस वाचा को जो उसने अपनी क्रिएशन के समय हमारे साथ में की थी। हम फिर से एक बार पीछे इस वचन पे जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में 26वें अध्याय में, जहां पे इस तरह से वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये अधिकार तो परमेश्वर ने हमें तभी दे दिया था, और बहुत स्पेसिफिक है ये अधिकार जो उसने दिया। कहां से कहां तक अधिकार दिया? समुद्र में अधिकार दिया। फिर कहां अधिकार दिया? आकाश में अधिकार दिया। फिर कहां दिया अधिकार? और सारी पृथ्वी पर। पहली चीज उसने कहा अपने स्वरूप। पहली चीज इंग्लिश में कहता है इमेज, हम उसकी इमेज हैं। मतलब इमेज का मतलब कि जो मैं आपको जैसे देख रही हूं, आप में मुझे यीशु मसीह दिखना चाहिए। मैं परमेश्वर को आप में देख रही हूं या आप मुझ में देख रहे हैं, ये है इमेज, हमारी फोटो। आफ्टर आवर लाइकनेस, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता। हम परमेश्वर को कैसा समझते हैं? कौन है परमेश्वर? एक विशाल परमेश्वर। अगर हम पहाड़ों को देखें या माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो वहां पे जो पहुंचता है उस चोटी पे, उसे वर्ल्ड फेम मिल जाता है। उसे कहा जाता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर लिया। जिस पहाड़ को, माउंट एवरेस्ट को परमेश्वर ने बनाया, वो कितना विशाल होगा, कितना विराट होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, वो परमेश्वर जो आज इसी वक्त स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, जिसने इस कायनात की रचना की, उसने अपने वचन को हमें दे दिया। ये जो देधारी तलवार है, और इस वचन में हमारे लिए लिख दिया कि मैंने तुम्हें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। क्या आप उसको फिगर कर सकते हैं? आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि आज तक आपने अपने आप को छोटा आकलन किया है, तो आज की शाम से अपने उस आकलन के नजरिए को बदल दीजिए। हालेलुया, आमीन।
यीशु मसीह पवित्र आत्मा आज की शाम आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनाया है, मैंने तुम्हें सामर्थी बनाया है। और ये अधिकार की जो बात कर रहा है परमेश्वर, जिसने हमें स्वर्ग से लेके पृथ्वी पर से लेके उसके नीचे भी जहां वो खुद गया, अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं हो सकते, ये आशीष जब दे दी गई है तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और यही अधिकार वो साम 91 में कहता है हमें कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है। तुम अपने आप को कम मत आकलन करो। तुम एक कमरे में अगर बैठे हो तो ये मत सोचो कि मैं घर के बाहर नहीं निकल सकता हूँ, ये मत सोचो कि मैं प्रभु के काम नहीं कर सकता हूँ। उसने साफ कहा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का ये मतलब सिर्फ नहीं होता है कि हम सिर्फ जाके प्रचार करें। गवाह का मतलब ये होता है कि इन हिज लाइकनेस, उसकी समानता में हम जैसे हैं, जहां है, जिस जगह पर है, हम उस इमेज को कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। क्या लोग हम में आज परमेश्वर को देख पाते हैं? क्या यीशु मसीह को हमारे द्वारा लोग देख पाते हैं? ये आज हमारे सामने बड़ा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने परसिक्यूशन की प्रेयर किया। परसिक्यूशन की प्रेयर जो किया आज हमारे लिए जरूरी है। ये परसिक्यूशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां जहां पाप अधिक हुआ, अनुग्रह भी उतना ही बहुतायत से हुआ। क्योंकि आज हम फेलियर हो गए हैं कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी में, जो ये अधिकार हमको दिया है। इमीडिएटली कैन और एबेल के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कैसे उस भले काम को करने के लिए कैन पीछे रह गया और उसने जो भलाई थी, जो हाबिल था, उसका अंत कर दिया। आज मसीही लोग भलाई का अंत करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, या भलाई को सिरजने के लिए, या उस भलाई को इस पृथ्वी पर दिखाने के लिए सिरजे गए हैं? आज ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब परसिक्यूशन हो रहा है, जब परसिक्यूशन पहली शताब्दी में हुआ गया था चेलों पर, तो चेले तितर बितर हो गए, और जब चेले तितर बितर हुए तो वो जगह जगह अलग अलग चले गए। और तभी थोमा भी इंडिया में आया और वो परमेश्वर के यीशु मसीह के उस न्यू क्रिएशन के वचन को लेके आया, नई सृष्टि के वचन को, गुड न्यूज को लेके वो भारत आया, इंडिया आया। और सारे चेले पूरी दुनिया में जब तितर बितर हो गए, वो इसलिए हुए थे क्योंकि परसिक्यूशन आया। और ये परसिक्यूशन जब तक नहीं आएगा, मसीहों की आंखें नहीं खुलती हैं। पुराने नियम की सारी किताबें बार बार ये कहती थी कि जब प्रभु के लोग, जो उसके लिए, जो बार बार परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुन के इस संसार से अलग किया है, उसने जब इज़राइल के नेशन को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें चुना था, एक विशेष मकसद के लिए चुना था कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम वो चोजन नेशन है, वो रेस है जो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। बट कहीं ना कहीं इस्राएली लोग उस बात में फेलियर्स हो रहे थे। वो केन बन रहे थे, वो एबेल को जन्म नहीं दे पा रहे थे, परंतु वो एबेल का अंत कर रहे थे। और इसीलिए वो उस बंधुआई में, उस बेबीलोन में चले गए, जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उन्हें भेजने के लिए। वो प्रयोजन नहीं था परमेश्वर का उनके लिए। केन के लिए जब परमेश्वर ने प्रयोजन किया, बहुत ही ट्रबलसम प्रयोजन परमेश्वर ने उसके लिए किया। इट वॉज अ वेरी पेनफुल डायरेक्शन जो परमेश्वर ने केन के जीवन के लिए दिया। और हम जब उसके बारे में आगे भी पढ़ते हैं कि केन एक फ्यूजिटिव बन गया और उसने कहा प्रभु मुझे तो कोई भी देख के मार डालेगा। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर एक चिन्ह दिया कि उसे कोई ना मारे। पर परमेश्वर ने उसी समय वचन में ये बता दिया कि परमेश्वर जो है वो फॉरगिव करने वाला परमेश्वर, गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। और उसने उसी समय उन बातों को जानता था कि कैसे परमेश्वर जानता था कि दुनिया पाप में गिरेगी और उसे फिर से वो रिस्टोर करेगा, मतलब फिर से वो रिकंसाइल करेगा, वो मेल मिलाप करा देगा वापस से यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को भेज के। बट उसके पहले कितने सारे वायदे, कितने सारे वाचा परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है।
परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति के धर्मी होने से पूरा घराना बचा लिया जाएगा। हमारे सामने नूह का बहुत बड़ा उदाहरण। अगर हम नूह की पुस्तक को देखेंगे तो परमेश्वर कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वचन है। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश में पहले पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरा फोकस उस वर्ड्स के ऊपर होता है, जो ट्रांसलेशन के वर्ड्स हैं, मैं वो आपके सामने पहले रखना चाहती हूँ। अगर हम उत्पत्ति 6 उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बट आई विल एस्टैब्लिश माई कोवेनेंट विथ यू। हिंदी में लिखा है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर उस समय भी, पाप इस दुनिया में इतना बढ़ गया था, पर एक व्यक्ति ने 8वें वचन को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है 6 के 8वें वचन को, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और इसका इंग्लिश में मतलब है, मैं आपको बताती हूँ, बट नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। ये राइट ट्रांसलेशन है। इसका मतलब है नोहा को, यहाँ हिंदी में लिखा है अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई, पर उसका एक्चुअल मतलब है नोहा फाउंड फेवर इन द आईज। मतलब कि व्यवस्था उस समय पे भी नहीं थी, पर नोहा जो था वो खुदा के साथ में उसकी समानता और स्वरूप में अपने जीवन को व्यतीत करता था। और यही वजह है कि वचन कह रहा है, नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि यदि हमें परमेश्वर का फेवर है, अनुग्रह उसका उस लेवल पे जाके मिले कि वो हमसे कह दे कि तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। कौन सी वाचा बांधना चाहता है आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ में? हमारे परिवारों के लिए जनरेशनल ब्लेसिंग्स को उसने ऑलरेडी हमारे को अब्राहम में दे दिया है। पर हम कितनी वैल्यू करते हैं उसकी, ये हमारे और आपके ऊपर है। यदि हम आज भी चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे बेटे बेटियां आशीषित हो, हमारी कलीसियाएं आशीषित हो, हमारी वंशावली आशीषित हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाए, उस फेवर को पाए, उस लेवल पे जाके कि परमेश्वर आज हमसे बोले कि मैं तेरे संग उस वाचा को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। ये साधारण बात नहीं थी। नोहा कोई स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो भी परमेश्वर की सृष्टि थी जो इस पृथ्वी पर थी, जैसे मैं और आप हैं। और ये 1500-2000 साल पहले की बात है या हजारों साल पहले की बात है, पर वचन हमको ये बताता है कि वचन आज भी उतना ही रेलेवेंट है, वो जीवित है, वो प्रबल है, आज भी बोलता और बातचीत करता है। मतलब कि ये उस जमाने में भी उतना ही था और आज हमारे लिए भी उससे कहीं अधिक है, क्योंकि हम उस समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर ने अपने भेदों को प्रकट कर दिया, जो बहुत से लोगों को नहीं पता था। आज हमारे लिए उसे खोल दिया गया है, उसे ओपन कर दिया गया है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर की उन बातों को समझें कि वो हमारे से क्या चाहता है। हम जल्दी से खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसके 2 अध्याय को, जहां फिर से हम इन बातों को समझेंगे। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इफिसियों 2:19 में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन, हालेलुया। मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। ना हाउस वाइफ है तो किसी क्या उसमें जुड़ गई आप उसमें तो आए
आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के घराने के हो गए? क्या हम इन बातों को ध्यान से पढ़ते हैं जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि वचन हमसे कितनी गहराई से बता रहा है कि हम उसके घराने के हैं? और जब घराने के हैं तो आज मेरे या आपके घराना जब होता है, परिवार होता है, तो हमारी परिवार की कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। क्या हम उन ट्रेडिशंस को अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बेटे बेटियों को, या घर में जो बाकी मेंबर्स हैं वो सब उसे फॉलो करते हैं? घर के अंदर जो घर की स्त्री होती है या पुरुष होते हैं वो कुछ वैल्यूज को ले डाउन करते हैं। परिवार में आप सब माताएं हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें कहते हैं कि बेटा ये हमारे घर की शिक्षा है, ये हमारे घर परिवार के संस्कार हैं और इसे आपको फॉलो करना है। तो हम एक पैरामीटर्स अपने परिवार में सेट करते हैं और पूरा परिवार और हमारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। क्या हम इस बात को ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हैं? उसकी कुछ लालसा है हमसे, हम उसके बच्चे हैं। ये इफिशियंस की पूरी पुस्तक यदि हम पढ़ें, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में उन जगह पे बैठा दिया है जहाँ उसने हमें आशीष दी, उस आशीष का स्रोत बनाया है। और उसके बाद वो कह रहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। उसने गाइडलाइंस दिया है हमारे लिए परमेश्वर ने कि आपको इस पृथ्वी पर मेरे राज को, यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज को स्टैब्लिश करना है। ये हमारा ग्रेट कमीशन है। क्या हम उसे याद रखते हैं? क्या हर दिन हम अपने उस क्रूज को उठा के चलते हैं? और क्या हमें अंत में ये याद रहता है कि हमारे को कुछ गाइडलाइंस हमारे परिवार की दी है? जो पृथ्वी पर हमारा परिवार है उसके पहले हमारा स्वर्ग में एक परिवार है जिससे हम बॉर्न हुए, जो पहले तो नहीं था, जो खत्म हो गया था बनने के बाद में, उसे परमेश्वर ने रीस्टैब्लिश कर दिया, रिस्टोर किया यीशु मसीह में, और फिर से मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड बना दिया है। हमें बेटे और बेटियों का अधिकार मिल गया है उस किंगडम ऑफ गॉड में, और उसके कामों को हमें करना है। अपनी इच्छाओं को, अपने प्लान्स को नहीं इस्टेब्लिश करना है हमें इस पृथ्वी पर। हम पृथ्वी के नमक हैं। इतना सा नमक इतने खाने में डाला जाता है। हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, हम भले ही इतने से हो सकते हैं, बट हम वो स्वाद लाने वाले होते हैं जो पूरे खाने को नमकीन कर सकता है। पूरी जगह को आप मसीहत की उस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस में बदल सकते हैं। यीशु मसीह की उस फ्रेग्रेंस को, उस खुशबू को आप पूरी जगह में महका सकते हैं। कब? जब आपको ये एहसास होएगा कि हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। आइए हम इसके पूरे वचन को पढ़ेंगे। हम इसको 12 से पढ़ेंगे। इफिसियों 2:13। हाँ, पढ़ो दीदी। यस, प्लीज रीड इट। पढ़िए आप प्लीज। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने नया मनुष्य उत्पन्न करके
मेल करा दिया और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को नेक का सुसमाचार सुनाया। आमीन। क्यों? आमीन। आगे बढ़िए। उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के ही हो गए। हालेलुया। आमीन। और पढ़िए भाई। और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जहां हमने शुरू किया था, हु आर वी इन क्राइस्ट, कई सारे शब्द हमने पढ़े। इस आखिरी लाइन पे मैं आपका केंद्र आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान। पहले उसने कहा परमेश्वर के घराने के हो गए, उसके पहले उसने कहा अपनी समानता और स्वरूप में, इन हिज लाइकनेस। अब वो कह रहा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आपका और मेरा जीवन कितना इम्पोर्टेंट है प्रभु में, क्या आज आप इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? कुरिन्थियों में पौल कहते हैं तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यहाँ वो कह रहा है परमेश्वर का निवास स्थान। परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं? स्वर्ग में। पर पृथ्वी पे परमेश्वर ने अपनी समांतर स्वरूप में हमें बनाकर रखा है। क्यों? इंग्लिश में कहता है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। ड्वेलिंग, जहां ड्वेल करना मतलब होता है परमेश्वर वहां अपनी प्रेजेंस को रखना चाहते हैं। ये शब्द परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए इस्तेमाल किया जाता था पुराने नियम में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता था। वो बादल वो जगह पे छा जाता था जहां पे परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा जाता था। वो ड्वेलिंग प्लेस कहलाती थी। परमेश्वर के जो मिलाप का तंबू था वहां पे ड्वेल करता था परमेश्वर, वो ड्वेलिंग प्लेस थी, वो उसका निवास स्थान था। और हम सब जानते हैं कि जब हमने पुराना नियम पढ़ा तो उसमें जब भी वो बादल उस मिलाप वाले तंबू पर ठहर जाता था तो लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर वहां उपस्थित है, उसका वो निवास स्थान हो जाता था। पर आज इस नए नियम की पुस्तक में परमेश्वर ने इन वचनों के बाद में हमें कहा कि तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। कितनी बड़ी बात है! क्या ये साधारण बात है मेरे और आपके लिए? वी आर हिज कैरियर्स। हम वो वाचा का संदूक है जिसमें परमेश्वर वास करता है। हमारा जीवन, हमारा एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साधारण नहीं है। हम जिस जगह पे खड़े हो जाएं वो जगह आशीषित हो जाती है यीशु मसीह में।
वो उस पूरे जगह का ऑरा यीशु मसीह बदल देते हैं यदि हम उसके कैरियर्स होते हैं तो। और इसीलिए वो कहता है कुरिन्थियों में कि तुम यीशु मसीह की धार्मिकता हो, हम और आप उसकी धार्मिकता, वो हमारे द्वारा अपने उस वचन को इस दुनिया में फैलाता है। और ये जिम्मेदारी हमें और आपको दी गई है। एक अथॉरिटी जो उसने उत्पत्ति में दे दी थी हमें, वो आज भी हमको ये बात का एहसास दिला रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है अधिकार के साथ में। हमको और आपको उस अधिकार को एग्जीक्यूट करना है, उसे लेके नहीं रख लेना है। उसने यहोशू को कहा कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे उस जगह पे, उस भूमि को मैं तुझे तेरे निज भूमि होने को दे दूंगा। वही बात उसने मूसा को कहा, वही बात उसने अब्राहम को कहा। और जब हम अब्राहम की वाचा की संतान है, यीशु मसीह में मेल मिलाप पाए हुए, तो वही बात आज हमारे लिए भी 100% ट्रू है। और ये बात को मैंने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार ये बातें मेरे जीवन में हाँ और आमीन में आंखों के सामने पूरा किया है पिछले ही साल, और मैंने उसे पूरा होते हुए देखा। इसलिए आज उस अनुभव से मैं आपको ये बता सकती हूँ और कह रही हूँ इस विश्वास के साथ में कि आज घोषणा करिए कि जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस स्थान पे, जिस जगह पे आपके कदम पड़े हुए, वो जगह आशीषित है आपके लिए। और ही विल एस्टैब्लिश यू, वो आपको उस जगह पे जब फलवंत करता है, आशीषित करता है, वो आशीष का स्रोत बनाता है, तो वो चाहता है कि आप उस जगह पे रह के उसके उस भले कामों को करें, अपने लिए नहीं। सीक द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करिए, ये सारी वस्तुएं वो आपको दे देगा, वो फॉलो करेंगी आपको। इसका मतलब ही यही है। हम थोड़े होते हैं, हम महिलाएं हैं, हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, हम घर के बाहर कैसे जाएंगे, हमारे घर के काम होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बट उन जिम्मेदारियों के बीच में ही उन छोटे छोटे समयों को निकाल के आशीषित है आज आप सभी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हर हफ्ते इकट्ठे होते हैं, उस समय को निकालते हैं। इस समय को सहभागिता में आप जब जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, एक मन एकजुट होते हैं, यहाँ ठहरना नहीं है, आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हम नहीं जानते किस वक्त कैसे। सभा उपदेशक में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपना बीज सोते जागते भी बो, सुबह भी बो और शाम को भी बो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा बीज फलवंत होएगा। आज ये मेरे और आपके लिए वचन है कि परमेश्वर ने हमें उस इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करने के लिए आज समाज में रखा है, अपने घरों में रखा है। हम बैकबोन्स है अपने घरों की, अपने परिवारों की, अपने शहर की, अपने समाज की। हम जब शहर के लिए दुआ करते हैं तो हम किसी मेयर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके कोई सीट पे नहीं बैठ जाते हैं, कलेक्टर नहीं बन जाते हैं। बट आप ये याद रखिए कि आप सभी को एक वॉचमैन मिनिस्ट्री दी गई है परमेश्वर की ओर से। और वॉचमैन मिनिस्ट्री का मतलब होता है उस गैप में खड़े होना, जब रात के समय पूरी दुनिया सो जाए, तब बहनें महिलाएं उठ के अपने घुटनों पे आके अपने परिवार के लिए आंसू बहाएं, अपने शहर के लिए आंसू बहाएं। क्योंकि तिमोथी में लिखा है कि अपने अधिकारियों के लिए आप दुआ करें, अपने अधिकारियों के लिए जो जहां जहां है, चाहे दुनिया में हो, देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे हमारी कंट्री में हो, चाहे हमारे शहर में हो, चाहे फिर वो हमारे घर का मुखिया क्यों ना हो। ये आंसू बहाने की जिम्मेदारी महिलाओं की है। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में कहता है 29 में कि तुम उस देश के लिए प्रार्थना करो जहां मैंने तुम्हें रखा है, ताकि तुम शांति से रहो। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस जगह पे हैं, उस जगह पे उस अपनी आशीषों को एग्जीक्यूट करें। हम दूसरे को गॉड ब्लेस यू कहते हैं, कोई हमें गॉड ब्लेस यू कहता है, उस गॉड ब्लेस यू को लेके हमको अपने अंदर नहीं रख लेना है। उस गॉड ब्लेस यू वर्ड को एग्जीक्यूट करना है विद फुल पावर एंड माइट। और हम उस बड़े रिजल्ट को देखने पाएंगे, क्योंकि जब तक फल नहीं आए, माली का परिश्रम करना व्यर्थ होता है।
और परमेश्वर का वचन कहता है वो डाली जो मुझ में बनी रहती है वो उसे काटता और छांटता है ताकि वो फलवंत हो और फल लाए। तो अल्टीमेट गोल जो हमारा है वो है फल लाने का, उसके राज्य के लिए फल लाने का। और आज इन्हीं बातों से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि हम कौन है, हम अपने उस जीवन को इतना नकारात्मक या लेजी होके ना बिताएं या ये ना समझ ले कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जिस अवस्था में हैं आप उस अवस्था में आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहोवा हीरे है, हमारा यहोवा नीसी है, विक्टोरियस गॉड है और उसने हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया। वचन कहता है उसने हमें सर बनाया है, पूंछ कभी नहीं। फिर इसलिए अपनी आशीषों को एग्जीक्यूट करिए। अभी बीतते दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में और लोगों के बीच में थी जिन्होंने भी ये शब्द को कहा, मैंने उनसे कहा एग्जीक्यूट करिए। उन्होंने कहा रियली वी नीड टू एग्जीक्यूट। आज मसीहों को अपनी आशीषों को एग्जीक्यूट करना है, फॉर्म में लेके आना है। वर्कमैनशिप जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें उसे अपने परमेश्वर के लिए पूरा करना। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं उसके बाद में उसको पढ़ाते लिखाते उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसको समाज में खड़ा करते हैं एक डिफरेंस लाने के लिए। आज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रेयर करिए कि ये वर्कमैनशिप जो परमेश्वर ने बनाया, ये मसीहत की आशीष जो हमें मिली है, उसे हम अपने परिवारों में, अपने समाज में उसे रोल मॉडल बन के प्ले करें अपने अपने जगह पे, ताकि हम एक डिफरेंस क्रिएटर बन जाए सोसाइटी में, समाज में, घरों में, परिवारों में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को, हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं जो भी वचन परमेश्वर पिता आज आपने दिया और हमसे कहा कि आपने हमें अपनी समांतर स्वरूप में बनाया परमेश्वर पिता, इन योर लाइकनेस परमेश्वर पिता। हम आपके वर्कमैनशिप है और हमें जो कार्य करने की जिम्मेदारी और अथॉरिटी आपने दिया है परमेश्वर पिता, आज इस पृथ्वी पर रह के परमेश्वर पिता हम अपनी जिम्मेदारियों को आपके प्रति पूरा करने वाले हो, 100% परमेश्वर पिता फल लाने वाले हो, ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए परमेश्वर पिता। हर एक बहनों को एक सामर्थी जाति बना के खड़े करिए परमेश्वर पिता। हर एक के क्षेत्रों में जहां भी उन्हें रखा है उन्हें आशीष का मूल और स्रोत ठहराइए परमेश्वर पिता। एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए परमेश्वर पिता आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें बलवंत करिए। आदर, इज्जत, जलाल, महिमा आपके नाम को देते हैं। इस पूरे दबोरा ग्रुप के लिए आपके ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं परमेश्वर पिता, और विशेष करके परमेश्वर पिता आपकी दासी सीमा आंटी के लिए हम विशेष अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को मांगते हैं, ताकि और भी अधिक इस नए साल में नए जुनून, नए फायर के साथ में, इम्पार्टेशन के साथ में परमेश्वर पिता ये दबोरा ग्रुप परमेश्वर पिता और भी अधिक आपकी महिमा के लिए कार्यरत हो परमेश्वर पिता। ऐसा हर एक बहन को, हर एक लोगों को अनुग्रह प्रदान करिए। आदर, इज्जत, जलाल, महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन।